नमस्कार दोस्तों, चंदन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने 6 से 7 टॉपिक की क्लासेस ले ली हैं। आज टॉपिक है भारत की कला और संस्कृति की स्थापना और विरासत। दोस्तों, इस टॉपिक से आज 100 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में इसी टॉपिक से और 100 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला, वो एक से लेकर 20 तक क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश ने करवाया था, ठीक है। चंदेल राजवंश ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था, ये राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन प्रथम ने करवाया था। चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी है? तो नटराज शिव की मूर्ति है, ठीक है ना। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। और गांधार गांधार मूर्ति कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो नागर शैली से बना हुआ है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम्पी के स्मारक हम्पी के स्मारक किस साम्राज्य की वास्तुकला को दर्शाते हैं? तो जो हम्पी के स्मारक हैं वह विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला को दर्शाते हैं। जो किस मुगल शासक के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को, क्योंकि शाहजहाँ ने निम्न प्रकार की कला और संस्कृति के अलग अलग कढ़ाई और अलग अलग बनावटें बनवाई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा किला जो है सम्राट अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया है? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया है। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? तो भारतीय कला वस्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, ठीक है। क्या है, कोणार्क मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्लैक पैगोडा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं कोणार्क के मंदिर को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चलिए कह रहा है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो भुवनेश्वर में स्थित हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है और इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है और उसके वास्तुकार जो थे वो मिराक मिर्जा गियाथ थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है और मोहम्मद आदिल शाह का ये क्या है? मकबरा है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अब देखिए, शास्त्रीय और लोक नृत्य से संबंधित हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है? तो भारत में 8 संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त है, ठीक है। कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो भारतनाट्यम है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे देखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है।
कथक भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। कथक किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी की नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो असम की। ठीक है ना। याकुत और बिहू किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो यह याकुत और जो बिहू है यह किस राज्य से संबंधित है? असम से। ठीक है। लावड़ी और तमाशा कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। लावड़ी लावड़ी और तमाशा। ठीक है दोस्तों। गरबा और डांडिया कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। घूमर और कालबेलिया नृत्य का संबंध किससे है? घूमर और कालबेलिया कालबेलिया नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान से है। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कर्नाटक का है। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का है? तो पंजाब का है। रऊफ किस राज्य का है? तो जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है? तो जो छऊ है वह किन राज्यों में प्रचलित है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य किस पौराणिक कथा पात्र से प्रेरित है? तो जो मोहिनीअट्टम है वह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से संबंधित है। ठीक है ना। आगे देखिए, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का जो ग्रंथ है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। करगा और डोलू कुनीथा कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये जो करगा डोलू कुनीथा कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है दोस्तों। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्धा किसके द्वारा किया जाने वाला है? किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि किस नृत्य में नर्तक चेहरे पर हरा, लाल और काला रंग लगाते हैं? तो कथकली में। क्या किस पे लगाते हैं? कथकली में लोग जो नृत्य करने वाले नर्तक होते हैं वो हरा, लाल और काला रंग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 40 पर। कह रहा है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी थी? तो भारतनाट्यम से जुड़ी थी। ठीक है ना। जो नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी यह भारतनाट्यम से जुड़ी थी। अब चलिए दोस्तों, भारतीय चित्रकला से संबंधित हम 20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? तो जो मधुबनी है वह मिथिला बिहार से संबंधित है। पट्टचित्र किससे संबंधित है? तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा से संबंधित है। वारली लोक चित्रकला किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से वारली लोक चित्रकला संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किस मुगल काल के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को। कांगड़ा और बसौली चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो जो कांगड़ा और बसौहली है वह पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है, जो हिमालय प्रदेश के आसपास के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किशनगढ़ शैली की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है जिसे मोनालिसा कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। इसका नाम क्या है? बनी ठनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? तो जो कलमकारी चित्रकला है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तंजावुर चित्रकला जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। तंजावुर चित्रकला किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो है क्यों प्रसिद्ध हैं? प्राक-ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो भील जाति गुजरात एवं मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा संबंधित है, जो पिथौरा चित्रकला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुगल काल में हमजनामा चित्रांकन का हमजनामा चित्रांकन का किसके समय में हुआ? ठीक है, हमजनामा चित्रकला किसके संबंध में हुआ? तो अकबर के समय में हुआ था। गोंद चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश में है। जो गोंद चित्रकला है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से
किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा जो है वह तैल चित्रकला क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। राजा रवि वर्मा जो है किसमें किससे संबंधित है? ऑयल पेंटिंग से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, यह तैल चित्रकला से संबंधित है। चिकनकारी पारंपरिक वस्त्र किस कला से किस कला में के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि फुलकारी कढ़ाई कला किस राज्य से संबंधित है? तो जो फुलकारी कढ़ाई कला जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो काली घाट चित्रकला की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल से हुई थी। जय काली कलकत्ते वाली, ठीक है ना। बाघ की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? तो बाघ की गुफाएं जो हैं यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश धार जिला में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। नंदलाल बोस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो नंदलाल बोस जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला से संबंधित थे। कपड़ों पर की जाने वाली बंधनी कहाँ, मतलब कि जो बंधनी कला होती है ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो राजस्थान और गुजरात में जो है, राजस्थान और गुजरात में जो बंधनी कला है प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेपाक्षी मंदिर के भित्ति चित्र किस साम्राज्य की कला को दर्शाते हैं? तो लेपाक्षी मंदिर जो है यह विजयनगर साम्राज्य को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आगे 61 से 80 तक हम पढ़ेंगे क्या? भारत संगीत और घराने, भारत के संगीत और घराने पढ़ेंगे। तो भारतीय संगीत के दो प्रमुख कौन से हैं? प्रमुख मुख्य प्रकार कौन से हैं? हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना क्या है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना जो है वह क्या है? ग्वालियर घराना, ठीक है। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था सितार और तबला का आविष्कार, ठीक है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम जो था वो राम तनु पांडे था, ठीक है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को, ठीक है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना सबसे प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायकी के लिए जो घराना है वह डागर घराना प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितार बजाने के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे, ठीक है। कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से यंत्र से है? तो बांसुरी से है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तबला से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग भैरवी आमतौर पर किस समय गाया जाता है? तो राग भैरवी जो है ये प्रातः काल सुबह सुबह उठ करके गाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मियाँ की मल्हार राग की रचना किसने की थी? तो मियाँ की मल्हार राग की जो रचना है ये संगीत सम्राट तानसेन ने की थी। सूफी संगीत कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है जिसने तबला और सितार की आविष्कार किया था, ठीक है। पंडित जसराज किस घराने के शास्त्रीय गायक थे? तो मेवाती घराना के क्या थे? पंडित जसराज जी शास्त्रीय गायक थे, ठीक है। कहा है कि गज़ल अदायगी के लिए प्रसिद्ध बेगम अख्तर को क्या कहा जाता है? तो मल्लिका ए गज़ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्लिका ए गज़ल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन बचा है। कहा है कि बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बाउल जो है वह पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बाउल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि मांड किस राज्य की पारंपरिक गायन है? तो जो मांड है वह राजस्थान का पारंपरिक गायन है, ठीक है। अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर और शुद्ध और विविध मिलाकर होते हैं? तो 12 स्वर और विविध मिलाकर होते हैं। पांडवानी किस राज्य की है? तो छत्तीसगढ़ की पांडवानी है, ठीक है।
कह रहा है कि तीजन बाई इसकी प्रमुख कलाकार हैं। तीजन बाई क्या है? इसकी प्रमुख कलाकार है तीजन बाई। ठीक है, और पांडवानी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, प्रमुख त्यौहार और मेले के बारे में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल तमिलनाडु का है, सभी को पता है। ओणम कहाँ का है? तो ओणम सभी को पता है, केरल का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या एक प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव, तो जो हार्नबिल महोत्सव है यह नागालैंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू खेल पोंगल के साथ मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुंभ मेला कितनी वर्ष के अंतराल पर लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में। यह ऊँटों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, छठ पूजा कहाँ होता है? बिहार में। ठीक है दोस्तों, लोसार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? सोनपुर, बिहार में सबसे बड़ा एशिया का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि उगादी किस क्षेत्र का नववर्ष त्यौहार है? तो उगादी जो है यह उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का क्या है? नववर्ष त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 91 बिहू त्यौहार किस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो जो बिहू वर्ष है वह 3 बार असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक साल में 3 बार बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि शिखर उत्सव का हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस शिखर उत्सव या हेमिस महोत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा कहाँ? महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए रथ यात्रा कहाँ? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। रथ यात्रा उत्सव जो है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, तो ये 95 जो है 95 आपके लिए महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। इसके आगे जो है मैं कल 96 से लेकर के 200 तक कल मैं आगे के जो 100 क्वेश्चन और बाकी हैं उसको लेके आऊँगा। दोस्तों, एक कला और संस्कृत से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी SSC पेट में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑल कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं जल्दी ही इसको जारी करूँगा। धन्यवाद।